जब तक यह बुरी औरत मुझे छूती थी, वह परीक्षा के उत्तर चुरा सकती थी, लेकिन उसे रोकने के बजाय मैंने जानबूझकर उसे हर एक जवाब कॉपी करने दिया। फिर मैं उसे आत्मविश्वास से अपना पेपर जल्दी जमा करते हुए देखता रहा। वह पहले से ही योजना बना रही थी कि रिजल्ट आने पर मुझे अपमानित करेगी और पूरे स्कूल का सबसे बड़ा मजाक बना देगी। लेकिन वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैंने पहले ही एक ऐसा सिस्टम सक्रिय कर दिया था जो अंदरूनी विचारों को संपादित कर सकता था और हर सही उत्तर को जानलेवा गलत विकल्पों से बदल देता था। असल में उसके पास एक खास सुपर पावर था। जब तक वह किसी को छूती, वह उनके मन की बातें सुन सकती थी। अपने पिछले जीवन में उसने इसी क्षमता के सहारे मुझे पूरी तरह कुचल दिया था। उसने न केवल मेरी ग्रेजुएट स्कूल की सिफारिश चुरा ली, बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड को भी छीन लिया और मुझ पर प्लेजरिज्म का झूठा आरोप लगाकर मुझे निराशा और आत्महत्या तक पहुंचा दिया। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अंदरूनी विचारों को बदलने वाले सिस्टम के साथ पुनर्जन्म लेकर लौटा। इस बार मैं न केवल अपनी हर चीज वापस लूंगा, बल्कि इस जीवन चूसने वाले परजीवी को इसकी कीमत भी चुकवाऊंगा। जैसे ही शिक्षक ने घोषणा की कि परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है, मैंने तुरंत सिस्टम सक्रिय किया और शांत होकर आदेश दिया, सभी बहुविकल्पीय उत्तर और मेरे विचार सी में बदल दो। वह ठीक वैसे ही फंसी जैसे उम्मीद थी। जब उसने लगातार सी सुना तो उसे हल्का सा संदेह जरूर हुआ, लेकिन मेरी टॉप छात्र वाली छवि पर भरोसा करके उसने बिना सवाल किए हर जवाब कॉपी कर लिया। इसके बाद मैंने जानबूझकर ऊष्मीय संकुचन और प्रसार के बारे में सोचना शुरू किया। भौतिकी का एक ज्ञान जिसे पूरी तरह उल्टा कर दिया गया था। उसने बिना सोचे फिर से उसे हूबहू लिख लिया, यह बेहद हास्यास्पद उत्तर दर्ज करते हुए, टीचर मैं अपना पेपर जमा करना चाहती हूँ। जब उसने जल्दी पेपर सौंपा तो वह खुशी से भरी हुई थी। सोच रही थी कि कोटा और एलीट भोज का निमंत्रण अब उसी का है। इस बीच मैं कक्षा में बैठा अपने सही उत्तरों से भरे पेपर को देख रहा था। मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। कुछ ही समय बाद उसने वही चाल फिर से चलने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मैंने तुरंत सिस्टम सक्रिय किया और अपने दिमाग में अपने हैंडसम अमीर बॉयफ्रेंड को 300 पाउंड के बदसूरत कर्ज में डूबे मोटे आदमी में बदल दिया। जैसे ही उसने यह सुना, उसके चेहरे पर घृणा छा गई और उसने अस्थायी रूप से उसे छीनने का विचार छोड़ दिया। वह दिखावे के तौर पर मुझे प्रतियोगिता के लिए आवेदन करने की सलाह देने लगी, लेकिन असल में सब कुछ उसके अपने भविष्य के लिए था। जल्द ही क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट डिफेंस का समय आ गया। मेरे पिछले जीवन में जिस प्रोजेक्ट को मैंने पूरी रात जाकर पूरा किया था, वह इसी तरह उससे चोरी हो गया था। इसलिए इस जीवन में मैंने साथ देने का नाटक करने का फैसला किया। मैंने उससे सुलह का दिखावा किया और जब उसने मुझे छुआ तो मैंने जानबूझकर एक देखने में परफेक्ट आइडिया लीक कर दिया। उसने इसे अनमोल खजाना समझा और तुरंत पूरी रात जागकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी कर ली। डिफेंस के दिन वह सबसे पहले मंच पर पहुंची। वह मेरी बुद्धिमत्ता को अपनी शोहरत और सफलता में बदलने के लिए बेताब थी। दर्शकों में मुझे देर से आते देखकर उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दी, मानो अपनी जीत की घोषणा कर रही। फिर जजों और पूरी क्लास के सामने उसने शब्द दर शब्द वही योजना सुनाई जो उसने मुझसे चुराई थी। नीचे बैठे छात्रों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके समर्थकों ने उसे एक पीढ़ी में एक बार पैदा होने वाला जीनियस बताया। हालांकि उसकी प्रस्तुति खत्म होने के बाद पैनल के प्रोफेसरों के चेहरे गंभीर हो गए। उसे लगा कि यह उसकी योजना के बहुत ज्यादा शानदार होने की वजह से है और वह बेशर्मी से प्रोफेसर के सामने अपनी ही तारीफ करने लगी। यह तथाकथित विनम्रता उनके चेहरे को और भी कठोर बना गई। आखिरकार प्रोफेसर खुद को रोक नहीं पाए और बोले, जो कुछ तुमने अभी प्रस्तुत किया है, क्या वह सच में तुम्हारा अपना काम है? इस सवाल के सामने भी वह जिद पर अड़ी रही और इसे अपना मौलिक काम बताती रही। प्रोफेसर ली का धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया और उन्होंने फिर पूछा। उसकी आत्मविश्वास में दरार पड़ने लगी, लेकिन यह देखकर कि मैंने अभी तक प्रस्तुति नहीं दी है, उसने फिर हिम्मत जुटाई और एक बार फिर पुष्टि कर दी। प्रोफेसर ली अचानक गरज उठे और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि उसका मुख्य विचार और संरचनात्मक कार्य काम की नकल करने का आरोप लगाते हुए उसी समय उसके छोटे छोटे समर्थक आगे आए और प्रोफेसर से सवाल करने लगे कि क्या वह उसकी अच्छी लिखाई से जल रहे हैं और डर रहे हैं कि इससे स्कूल में उसका दर्जा प्रभावित होगा। तो आप जानबूझकर एक प्रतिभाशाली छात्रा को दबा रहे हैं। मैं वहाँ खड़ी खड़ी लगभग हंस पड़ी, यह सोचकर कि ये लोग बिना जाने ही मेरी मदद कर रहे थे। मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान देखकर वह बुरी औरत तुरंत मेरे सामने आ गई और शिकायत की कि मैंने भी प्रोफेसर के पेपर की नकल की है। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रोफेसर पहले ही प्रतियोगिता से पहले मेरे प्रस्ताव की समीक्षा कर चुके थे और वह उससे पूरी तरह अलग था जिसे उसने कॉपी किया था। उसके तुरंत बाद प्रोफेसर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उसकी